देखिए बच्चा लोग, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी। आज अगर हम लोग बात करें होल्डिंग कंपनी के बारे में तो बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखिएगा। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंपनी जो दूसरा कंपनी का 51% से ज़्यादा शेयर को होल्ड करता है। 51% से ज़्यादा शेयर को होल्ड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। क्योंकि देखिए आज का डेट में मार्केट बहुत गंदा मार्केट चल रहा है, अपने को ही पता है। जब कोई कंपनी अपने आप को गंदा फील करता है तब उसको समझ में आता है कि भाई हमको किसी और के साथ जुड़ जाना चाहिए, लेकिन हर कंपनी उसको लेना पसंद नहीं करता। जब वो कंपनी उसको लेना पसंद नहीं करता तब वो अपना मार्केट में अपना शेयर को छोड़ देता है। तब जो इंटरेस्टेड कंपनी रहता है वो लोग क्या सोचता है, इस कंपनी को अपने खरीद लेते हैं, जिससे क्या होता है कि अपने मालिक बन जाएंगे। अपनी भाषा में यही बात है कि अपने मालिक बन जाएंगे। तब वो लोग क्या करता है, उस कंपनी का 51% से ज़्यादा शेयर लेता है और उस कंपनी का टेक ओवर कर लेता है। लेकिन टेक ओवर वर्ड एक अलग चीज़ होता है और होल्डिंग एक अलग वर्ड होता है। होल्डिंग का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल लेके अगर बात करें, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जिसने 78% आपका अंबुजा सीमेंट में शेयर होल्ड किया। किस में किया? अंबुजा सीमेंट में। तो अंबुजा सीमेंट आपका क्या हो गया? सब्सिडियरी हुआ, सब्सिडियरी। पर MS धोनी क्या हो गया? होल्डिंग कंपनी हुआ। होल्डिंग मतलब क्या होता है कि जो दूसरे कंपनी का 51% से ज़्यादा शेयर को होल्ड कर लेता है। ओके, 51% से ज़्यादा शेयर को होल्ड कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। तो फिलहाल इन दिस एग्जांपल MS धोनी बिकम्स होल्डिंग कंपनी एंड अंबुजा सीमेंट बिकम्स सब्सिडियरी कंपनी। अब बात आता है कि ऐसा सिनेरियो पैदा क्यों होता है? ऐसा सिनेरियो पैदा होता है मार्केट में अपने को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, कुछ कंपनी सोचता है कि ये बंदा अगर मेरे साथ होगा तो मैं डबल इनकम कमाऊंगा, ये बंदा मेरे साथ होगा तो मेरा मार्केट में गुडविल अच्छा होगा। लेकिन आज का डेट में जैसे अगर हम लोग बोलें, फिलहाल अपने यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है, कोविड-19 वाला सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अगर कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है उसमें कईयों का जॉब गया है, कईयों का रेपुटेशन गया है, क्योंकि पुराना तो रुपया लिया हुआ है ना। लेकिन देखिए अगर हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करें तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने को ये चलना है कि कुछ लोग अपने मार्केट में अपने को चाहता है स्ट्रॉन्ग रूट बनाना। स्ट्रॉन्ग रूट बनाने के लिए वो लोग क्या करता है, दूसरे कंपनी को अपने पास बुला लेता है, उसकी कमियों को दूर करता है। लेकिन कमियों को दूर करने के साथ उसका पॉजिटिविटी अपने अंदर में ले लेता है। ओके, चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ होल्डिंग को लेके, कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को 51% से ज़्यादा शेयर को होल्ड कर लेता है तब जाके वो बन जाता है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अब बात आता है कि सर जी अगर हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी का बात कर रहे हैं तो हम लोग तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स पढ़ने के साथ हमको तो ट्रीटमेंट आना चाहिए कि कैसे वो लोग उसका एक्विजिशन कर रहा है, कैसे हम लोग अपने अकाउंट्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम लोग अपना बैलेंस शीट में उसको दिखाएंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए अभी तो नया आया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन पुराने ज़माने में जो चलता था जिसको बोलते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बोला जाता था होल्डिंग तो होल्डिंग रहेगा ही, मतलब होल्डिंग कंपनी तो होल्डिंग कंपनी रहेगा ही, लेकिन उसका जो भी हिस्सा रहेगा किसका, दूसरे कंपनी का। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था ऊपर, MS धोनी होल्डिंग है, अंबुजा सीमेंट आपका सब्सिडियरी है। तो सब्सिडियरी के अंदर में अगर कुछ भी हक है अंबुजा सीमेंट का, अगर MS धोनी के अंदर में कुछ भी हक है उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब वो कंपनी अब अंबुजा के पास नहीं रहा, वो कंपनी अब MS धोनी के पास है। ओके, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल अपने यहाँ पे पैदा होता है, सबसे पहला अपना यहाँ पे सवाल पैदा होता है डिग्री को लेके कि भाई डिग्री का मतलब क्या हुआ।
देखिए बेसिकली एक चीज याद रखिएगा, डिग्री का मतलब होता है अगर कोई कंपनी कोई दूसरे कंपनी का शेयर को खरीदता है तो पहले वो ये जानना चाहेगा कि मेरा कितना % उस कंपनी में इन्वेस्ट है। ओके, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला का नाम है नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड ऑफ एस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस। मतलब एस का मतलब यहाँ पे होता है सब्सिडियरी, ये हम लोग का टेक्निक का शॉर्ट फॉर्म है जो आप लोगों को नोट्स के माध्यम से पता चल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस, हम लोग ने बात किसका किया था, अंबुजा सीमेंट के। फॉर एग्जांपल अंबुजा के पास 1 लाख शेयर है। ओके, अंबुजा सीमेंट के पास 1 लाख शेयर है, उसमें MS धोनी ने 78,000 शेयर खरीद लिया, 78,000 शेयर उसने खरीद लिया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 लाख। महेंद्र सिंह धोनी ने कितना खरीदा, 78,000। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कितना % उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, 78%। उस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया, 78%। तो एक तो बात बताइए, अगर MS धोनी के पास 78% है तो अंबुजा के पास कितना बचा, 22% बचा कि नहीं बचा। 100 में से 78 वो ले गया, 22 उसके पास है। चलिए बढ़िया बात है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डिग्री ऑफ कंट्रोल, कि कैसे कोई कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करता है। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आता है अपना यहाँ पे कि जब कोई कंपनी कोई दूसरे कंपनी का शेयर को होल्ड करता है ना, तो फिलहाल देखिए अपने इस वीडियो में एक ही बात कर रहे हैं, अंबुजा सीमेंट और महेंद्र सिंह धोनी। अब मेरे को एक यही बात बोलना है कि अंबुजा सीमेंट तो पहले से भी कमाते आ रहा है। फिलहाल हम लोग 2020 में खड़े हैं, 2020, आज अपना जून का महीना चल रहा है। तो आज अगर 31 मार्च को अपना ईयर क्लोज हो जाता है, 31 मार्च को अपना ईयर क्लोज हो जाता है, अपने को ये ध्यान में रखना है कि अंबुजा सीमेंट ने पहले से भी कुछ कमाया है। अगर भाई साहब पहले से अगर कुछ कमाया है ना, उसको बोलते हैं प्री। अब बच्चा लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जी प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए जनाब, प्री का मतलब होता है शेयर खरीदने से पहले का प्रॉफिट। जिस दिन हम लोग ने शेयर खरीदा है उस दिन से पहले हम उस कंपनी में कितना प्रॉफिट था। उस कंपनी मतलब उस कंपनी का मतलब होता है सामने वाला कंपनी। यहाँ सामने वाला कौन है, अंबुजा सीमेंट, समझे ना, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में शेयर खरीदने से पहले क्या प्रॉफिट था उसको बोलते हैं प्री, और शेयर खरीदने के बाद क्या प्रॉफिट था उसको बोलते हैं पोस्ट। ओके, तो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है, बगल में देखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ब्रैकेट में दिख रहा है सब्सिडियरी, ब्रैकेट में दिख रहा है सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मतलब देखिए आप एक सीधा सा बात ध्यान रखिए, अगर MS धोनी अंबुजा सीमेंट में शेयर खरीदा है तो इसका मतलब क्या हुआ, महेंद्र सिंह धोनी का जो भी प्रॉफिट है वो तो उसी का है, उसमें कौन टांग अड़ाएगा, टांग अड़ाने वाला कौन है, महेंद्र सिंह धोनी अंबुजा सीमेंट में जाके टांग अड़ाएगा। क्यों, क्योंकि उसने उस कंपनी का 78% खरीदा है। समझे कि नहीं समझे, 78% अगर उसने खरीदा है तो भाई तू जो भी कमाएगा उस कमाई का 78% हमको देगा। समझे कि नहीं समझे, इसीलिए क्या हुआ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो भी किसका, सब्सिडियरी का। PL इक्वल टू क्वेश्चन, मतलब जो भी सब्सिडियरी ने जो पहले कमाया था। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो पता ही है, एक तरह का डब्बा होता है जो हर कंपनी बनाता है फॉर द फ्यूचर अनसर्कमस्टांसेस, कि भाई हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, तो अपने घर से तो रुपया लाएंगे नहीं, उसके लिए हमारे पास एक डब्बा रेडी रहता है, उस डब्बा का नाम है जनरल रिजर्व। उस जनरल रिजर्व से हम लोग पैसे निकालते हैं। तो जब भाई धोनी ने अंबुजा को खरीद लिया, खरीदा मतलब क्या, उसका 78% खरीद लिया, तो धोनी का उसके ऊपर हक है कि नहीं है, तो उसका जो PL रहेगा और जनरल रिजर्व रहेगा
आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ओके, टोटल किए प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है कि जितना भी सिनेरियो हमारा यहाँ पे पैदा होगा, आज मैंने सपोज करो कि आज अपना जून 2020 चल रहा है, मैंने उस कंपनी को 1 अप्रैल 2019 को खरीदा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको खरीदा हूँ 1 जुलाई 2019 को, तो एक तो बात बता, 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज होता है। ये सब डिस्कशन अपना नेक्स्ट वीडियो में होगा, इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन अपना नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन आपको आइडिया अभी दे देता हूँ क्या, कि अगर मैंने उस कंपनी को 1 जुलाई 2019 को ख़रीदा है, तो अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 महीना हुआ है, वो क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मेरा 31 मार्च को ईयर क्लोज हो जाता है, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना मेरा कहलाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ओके, 3 मंथ्स प्री एंड 9 मंथ पोस्ट, क्योंकि साल में तो भाई साहब 12 ही महीने होते हैं। तो 1 जुलाई को ख़रीदे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ख़रीदे हैं तो 3 महीना मेरा प्री हो गया, और बाकी बचा हुआ 9 महीना मेरा क्या हो गया, पोस्ट हो गया। ओके, तो अब देखिए नीचे तीनों को मैंने जोड़ा, पीएल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, टोटल आया। उस टोटल में होल्डिंग का हिस्सा कितना, 78%, 78% और 22% किसका, सब्सिडियरी का। क्लियर? आज सपोज करो कि 1 लाख आया है टोटल, तो 1 लाख में 78% धोनी का हुआ, 78,000 हुआ, और दूसरा किसका हुआ, सब्सिडियरी, मतलब 22,000 हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। प्री का तो बात हो गया। प्री के बाद क्या होता है, हम लोग का आता है पोस्ट। पोस्ट मतलब भाई शेयर खरीदने के बाद भी तो कुछ कमाया होगा। हम भैया 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। आज धोनी बोल रहा है अंबुजा सीमेंट को कि तुम जो भी कमाएगा हम 1 रुपया तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे। तो अगर नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो पोस्ट में क्या हुआ भाई, जो भी कमाएंगे पीएल उसमें होल्डिंग और सब्सिडरी में बांट देंगे, और जनरल रिजर्व जो भी रहेगा उसमें हम लोग किसमें बांट देंगे, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा अपना आ रहा है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को लेके बात। पॉइंट नंबर 5, ये अपना रूल है। पॉइंट नंबर 5 अपने को क्या बोल रहा है, एक सीधा सा बात ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 अपने को बोल रहा है, आज धोनी अपने मन में सोचता है कि क्या भाई साहब मैंने उस कंपनी में रुपया लगा के फायदे में रहा कि नुकसान में रहा। क्योंकि भैया हर बंदा सोचेगा उस कंपनी में मैंने रुपया लगाया, फायदे में हूँ कि नुकसान में हूँ। तो भैया अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फायदे में है कि नुकसान में है। कैलकुलेशन करने के लिए देखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर में अपने को बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे ऊपर में देखिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, होल्डिंग लिखा है। मैंने ब्रैकेट में लिखा होल्डिंग। होल्डिंग मतलब ये होल्डिंग का कैलकुलेशन हो रहा है। जहाँ एस लिखा है मतलब सब्सिडरी हो रहा है, और जहाँ मैंने एच लिखा है वहाँ होल्डिंग का हो रहा है। आज होल्डिंग कंपनी सोच रहा है कि मैंने उस कंपनी में कितना रुपया लगाया। तो चलिए अपने एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। धोनी ने उस कंपनी में टोटल 12 लाख रुपया लगाया। शेयर कितना खरीदा चर्चा करते हैं। धोनी ने उस कंपनी में 12 लाख रुपया लगाया, किसमें, अंबुजा सीमेंट में। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 12 लाख, जो अपने को बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा, माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। सामने वाले ने कितना शेयर खरीदा, 78,000 शेयर खरीदा। जो अपने पहले डिस्कस किए हैं 78% है ना, 78,000 शेयर खरीदा 10 रुपया करके। तो 12 लाख में इन्वेस्ट किया, पर उसके पास आया कितना भाई, उसके पास आया 7,80,000। 7,80,000 का शेयर है। देखिए फॉर्मूला देखते जाइए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर, उससे वापस माइनस क्या हो रहा है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 यहाँ से जो अपना निकलेगा, स्टेप नंबर 2 से जो भी आएगा, किसका, होल्डिंग का, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का। होल्डिंग आएगा अपने वहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, होल्डिंग का जो आएगा अपने उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सामने वाले ने 12 लाख रुपया लगाया, माइनस उसके पास आया 7,80,000, तो उसके पास कितना बचा 4,20,000। कि 4,20,000 भाई साहब एक्स्ट्रा लग गया। तो भाई ऐसे मत सोचो कि 4,20,000 उसका एक्स्ट्रा लग गया, तो जब शेयर खरीदा तो उसको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी तो मिला होगा। तो जब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिला, सपोज करो कि उसको प्री एक्विजिशन मिला है 3 लाख रुपए का, एज पर द कैलकुलेशन उसको प्री एक्विजिशन मिला 3 लाख, तो उसको 1,20,000 का फिर भी नुकसान हो गया, क्योंकि 12 लाख लगाया, 7,80,000 उसके पास शेयर आया, 3 लाख उसको प्रॉफिट मिला, तो 10,80,000 उसको मिला, तो 1,20,000 उसका फटका लगा कि नहीं लगा। फटका मतलब नुकसान हुआ। तो देखिए शुद्ध भाषा में यहाँ देखिए 2 चीज़ निकलता है, क्या क्या, एक कैपिटल रिजर्व निकलता है, एक गुडविल निकलता है। ओके, कैपिटल रिजर्व मतलब फ़ायदा, फ़ायदा मतलब कि भाई 1,20,000 हमारा नेगेटिव आया, नेगेटिव कि मैंने 10 लाख लगाया, मेरे को 10,20,000 मिला, तो 20,000 का फ़ायदा हो गया, तो ये कैपिटल रिजर्व आता है। लेकिन 10 लाख लगा के मेरे को अगर मिलता है 9 लाख रुपया, इसका मतलब क्या होता है 1 लाख का नुकसान हुआ, पॉजिटिव आया, तो नुकसान हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल। ओके, दोनों कहाँ रिप्रेजेंट होगा, बैलेंस शीट में, गुडविल जाता है एसेट में और आपका कैपिटल रिजर्व जाता है लायबिलिटी में। तो भाई गुडविल किधर जाता है, इंटेंजिबल एसेट, और कैपिटल रिजर्व कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है 6ठा नंबर पॉइंट, जिसका नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आज अब अंबुजा सीमेंट जानना चाहेगा कि भाई उस कंपनी में मेरा कोई हक है कि नहीं है। भाई डेफिनेटली तेरा तो हक है, पर कितना परसेंट, 22%, क्योंकि 78% तो वो लेके चला गया, तुम्हारे हाथ में कितना बचा, 22% बचा। तो वो ये देखेगा, पहला पॉइंट अपना ये देखेगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड। तो भाई 1 लाख में से 78,000 वो ले गया, तो मेरे हाथ में बचा 22,000 शेयर। ओके, 22,000 शेयर बचा 10 रुपया करके, मतलब मेरे पास 2,20,000 का शेयर पड़ा। ओके, प्लस मैंने कुछ कमाया होगा, कहाँ पे, प्री में, मैंने कुछ कमाया होगा पोस्ट में। प्री में मतलब यहाँ पे देखिए सब्सिडरी, सब्सिडरी में जो भी हिस्सा रहेगा वो यहाँ आ जाएगा प्री में, और यहाँ पोस्ट में देखिए पीएल में जो सब्सिडरी का हिस्सा रहेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ओके, मतलब प्री में जो कमाया वो सब्सिडरी का वो इधर चला जाएगा, पोस्ट में जो कमाया वो इधर चला जाएगा। तो इससे निकलता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि मन में सवाल ये रहता है कि भाई जो जिस कंपनी का हम लोग ने शेयर खरीदा है, क्या उस कंपनी का हम लोग के अंदर में कोई राइट है कि नहीं है। तो भाई राइट है, कितना परसेंट, 22% राइट है। तो 22% का राइट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ MI, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट, कंसोलिडेटेड PL। कंसोलिडेटेड PL ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग लिखा हुआ है, और उसके बाद 8वां नंबर पॉइंट है कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में लिखा हुआ है होल्डिंग। तो अब एक तो बात बताइए, होल्डिंग का खुद का कुछ प्रॉफिट रहा होगा, सब्सिडरी का जो भी प्रॉफिट है वो तो होल्डिंग के अंदर में आके जुड़ेगा ना। अब मेरा एक बात समझिए, आज अभिषेक मुंदड़ा अगर कोई दूसरा कंपनी को खरीदता है तो अभिषेक मुंदड़ा के पास जो पॉकेट में रुपया वो तो उसके पास रहेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई XYZ को खरीदता है तो उससे जो भी कमाएगा वो अपना पैसा में जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा। आज मेरे जेब में 10,000 है, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मेरे को 3,000 मिला, तो अभिषेक मुंदड़ा के पास कितना बचा, 13,000 हुआ कि नहीं हुआ। 10 तो पहले से था ही, 3,000 नया आ गया, तो टोटल 13,000 हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सा बात। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, होल्डिंग कंपनी का, कि भाई पहले से तेरे पास कितना प्रॉफिट है जो अपने को बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, प्लस पोस्ट, मतलब तूने उस कंपनी से कितना कमाया। मैंने अभी फिलहाल एग्जांपल में क्या बोला, मैंने 3,000 कमाया, 10,000 मेरे पास पहले से था, 3,000 मैंने कमाया, टोटल मेरा 13,000 हुआ, माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा बाद में करेंगे 2 मिनट के बाद। तो क्या हो गया, टोटल जो भी आएगा वो कंसोलिडेटेड PL हो गया। ओके।
वही सेम कहानी यहाँ देखिए जर्नलिज्म में मेरे पास ऑलरेडी अभिषेक मुंदड़ा के पास ऑलरेडी जनरल रिजर्व है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल है MS धोनी का, तो MS धोनी के पास ऑलरेडी जनरल रिजर्व है, लेकिन सामने वाले में इन्वेस्ट करके उसको कुछ मिला, तो कुछ मिला तो भाई यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टोटल मेरे पास अब इतना है, मेरे पास पहले 50,000 था, मैंने अंबुजा सीमेंट में इन्वेस्ट किया तो मेरे को 10,000 रुपया मिला, तो 50 + 10 कितना हो गया 60,000। ये देखिए सम्स के माध्यम से आपको क्लियर होगा। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए देना चाहता हूँ ना कि अपने को आइडिया पता चले कि कैसे होल्डिंग का सवाल होता है, कैसे होल्डिंग होता है। लोग बोलता है होल्डिंग बहुत टफ है, लेकिन होल्डिंग एकदम टफ नहीं है, अपने को कॉन्सेप्चुअली चलना है, होल्डिंग एकदम ईजी है। ओके ना, अब हम लोग चलते हैं 2 एडजस्टमेंट का बात करेंगे अपने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट का बात करेंगे। 2 एडजस्टमेंट क्या हो गया, पहला देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ये क्या होता है। अनरियलाइज्ड का मतलब होता है कि हम लोग देखिए अभी तक एग्जांपल 2 ही कंपनी का लेके चल रहे हैं, वो नाम है अंबुजा सीमेंट और महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने पहले से अंबुजा सीमेंट को कुछ स्टॉक दे के रखा हुआ था, लेकिन उसको पता नहीं था कि अंबुजा सीमेंट उसी का कंपनी हो जाएगा, उसको पता नहीं था कि अंबुजा सीमेंट उसी का कंपनी हो जाएगा। तो भाई साहब उसके अंदर अब मेरा कंपनी में हम क्या प्रॉफिट कमाएंगे। आज अगर अभिषेक मुंदड़ा कोई माल बेचता तो अपने में से क्या प्रॉफिट कमाएगा वो, तो वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, अनरियलाइज कहलाएगा। लेकिन सवाल में तो जनाब दिया हुआ रहेगा, तो अपने को क्या करना है, देखिए 2 ट्रीटमेंट है। देखिए क्या दिया हुआ है, कंसोलिडेटेड PL, कौन सा, स्टेप नंबर 7 सॉरी, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर दिए, पहला ये पॉइंट हुआ। दूसरा देखिए CBS मतलब होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या हो गया, स्टॉक से माइनस हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है म्यूचुअल सेट ऑफ। म्यूचुअल मतलब होल्डिंग का कुछ पैसा सब्सिडरी के पास है, सब्सिडरी का कुछ पैसा होल्डिंग के पास है, मतलब उसका डेटर उसका क्रेडिटर है, उसका मतलब क्या, उसका में कंफ्यूज मत होना। होल्डिंग का डेटर सब्सिडरी का क्रेडिटर है, सब्सिडरी का डेटर होल्डिंग का क्रेडिटर है, मतलब क्रॉस। तो जब दोनों कंपनी अपना ही है तो भाई अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों करना, तो जो एडजस्ट करना है, जिसका जो लेना देना उसको सल्टाओ ना, तो जो एडजस्टमेंट रहेगा तो डेटर से भी माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर से भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपने को ये अपना फर्स्ट वीडियो होल्डिंग कंपनी का, अपने को यही चीज़ ध्यान रखना है। ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि होल्डिंग के अंदर में अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैसे कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से, और उसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग ने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2 एडजस्टमेंट बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 एडजस्टमेंट और बताएंगे, उसके बाद हम आप लोगों को सवाल बताएंगे। मे भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अभिषेक मुंदड़ा, स्काई इंस्टीट्यूट, थैंक यू सो मच।